हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पेड़ पौधों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके आने वाले सीटेट और बिहार टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक का पौधा होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जड़ें जो होती है वो लगभग 30 मीटर गहरी होती है। यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर 30 मीटर गहरी होती है, क्योंकि यह पानी की खोज में लगातार नीचे चली जाती है। और रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई जो होती है वह 10 से 12 फीट की होती है और इस पौधे में तने में जल संचित रहता है। यानी कि इस पौधे की जो तना जो होता है इसका, उसमें जल संचित रहता है। और जब स्थानीय निवासी जो होते हैं उनको पेयजल का संकट होता है या फिर जल संकट होता है तो इसका उपयोग वे करते हैं। और तने से जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू रखते हैं और छोटी सी पाइप रखते हैं और चाकू के सहारे वे इस तने को छेद करते हैं और उसमें पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट है घटबर्नी का पौधा। तो इसे एक शिकारी पौधा भी कहा जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि घटबर्नी का पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हमारे भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। यानी कि ये जो घटबर्नी का पौधा है यह पौधा उसी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। और यह पौधा मेढक, चूहों, कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे छोटे जीवों को शिकार करके खा लेता है। यानी कि ये जो पौधा है घटबर्नी का, वह मेढक, चूहा, कीड़े मकोड़ों और अन्य छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है और उसे निगल जाता है। यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यानी कि ये जो पौधा होता है एक घड़े की आकृति का होता है और इसके ऊपर जो इसकी पत्ती होती है उसका ढक्कन लगा होता है। और इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। यानी कि ये जो घटबर्नी का पौधा है इससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर ये जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। और यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी कि ये जो घटबर्नी का पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है अपना, और भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और घटबर्नी पौधा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जान लेते हैं। तो इसका एक प्रकार है नेफेंथिस, दूसरा प्रकार है यूट्रिकुलेरिया और इसका तीसरा प्रकार है डोसेरा। ये 3 प्रकार का घटबर्नी पौधा पाया जाता है। अगला पॉइंट है खेजरी। तो आइए जानते हैं खेजरी वृक्ष के बारे में। तो खेजरी वृक्ष जो है ये भारत में राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि खेजरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो ये जो खेजरी का वृक्ष है ये भारत के राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल में पाया जाता है और इस पौधे की जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। यानी कि ये जो राजस्थान है यहाँ पर पानी का अभाव होता है, इसलिए इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी गहरी यानी ज़मीन के अंदर बहुत गहरी चली जाती है। और खेजरी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते। यानी कि खेजरी का जो वृक्ष है इसमें कभी दीमक या कीड़ा नहीं लगता है। और खेजरी के फलों का इस्तेमाल सब्ज़ी बनाने में किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खेजरी का वृक्ष जो है इसके फलों का इस्तेमाल सब्ज़ी बनाने में किया जाता है और इसके तने की छाल का इस्तेमाल दवा को बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है लाइकेन। तो आइए जानते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है और लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य सहजीविका का संबंध रखता है। यानी कि लाइकेन का जो पौधा है ये शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता का संबंध रखता है। तो कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए यह भोजन नहीं बना पाता है। और ये जो है कवक ये सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगता है। यानी कि ये जो कवक का पौधा होता है वो सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगता है। और लाइकेन जो है
वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी होता है। यानी लाइकेन का जो पौधा होता है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहलाता है। और वातावरण में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। अगला पॉइंट है शैवाल। तो आइए जानते हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है। यानी कि शैवाल जो है, शैवाल का पौधा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है। लेकिन उसके पास उगने का संकट होता है। यानी कि शैवाल का जो पौधा होता है वो, इसमें तो क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी स्वयं तैयार करता है, लेकिन इससे उगने का संकट होता है क्योंकि ये स्वयं नहीं उग पाता। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन, यानी दोनों में सहजीविता का संबंध होता है। इसलिए कवक का जो पौधा होता है वो शैवाल को आधार प्रदान करता है, यानी उगने में मदद करता है, और शैवाल का जो पौधा होता है वो कवक को भोजन प्रदान करता है। अगला पॉइंट है पीपल का वृक्ष। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है और पीपल का पौधा जो होता है वो 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। तो वो पौधा है पीपल का वृक्ष। और पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। और पीपल के वृक्ष की जो जड़ें हैं इसका विस्तार काफ़ी दूर तक भी होता है। अगला पॉइंट है बरगद का वृक्ष। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बरगद जो है ये एक विशाल छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं और घोंसला बनाते हैं। यानी कि बरगद का जो वृक्ष है यह वृक्ष एक विशाल छायादार वृक्ष होता है और इसकी छाया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं और अपना घोंसला भी बनाकर इसमें रहते हैं। और बरगद के तनों से स्तंभ मूल जड़ निकलती है। यानी कि इसकी जो तने होती हैं, डालियाँ होती हैं, इससे स्तंभ मूल जड़ यानी कि जड़ें निकलती हैं जो तनों को सहारा देने का कार्य करती हैं। और इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती है एवं गहरी भी होती हैं। यानी कि बरगद का जो वृक्ष है इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती है ज़मीन के अंदर और गहरी भी होती है। और बरगद नीम को पर्यावरण का मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। बरगद और नीम का वृक्ष जो है इसे पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यूकेलिप्टस का पौधा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है ऐसा कौन सा पौधा है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। तो ये पौधा है यूकेलिप्टस का। इसके बारे में और आगे जानते हैं। और यह जो पौधा है यह जल अधिक पीता है और जल का अपव्यय अधिक करता है। और यह पौधा जो है यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। तो पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि ये जो यूकेलिप्टस का पौधा है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पौधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है क्रोटन का पौधा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रोटन का पौधा देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होता है। यह एक मध्यम आकार का प्लांट है। यानी कि क्रोटन का जो पौधा होता है ये एक मध्यम आकार का पौधा होता है। इसकी पत्तियों का रंग जो होता है वो प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कि इसकी जो कई तरह की प्रजातियां होती हैं उसी प्रजाति के आधार पर इनकी पत्तियों का रंग भी अलग अलग होता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर घरों के अंदर तथा बालकनी में इस पौधे को लगाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इस पौधे का उपयोग ज़्यादातर घरों के अंदर लोग अपनी बालकनी में या गमले में लगाते हैं। अगला पॉइंट है जट्रोफा का पौधा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जट्रोफा का जो पौधा होता है यह मूलतः ब्राज़ील में पाया जाता है और इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिससे बायोडीजल को बनाया जाता है। तो ये पौधा है जट्रोफा का पौधा। इस पौधे से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।